हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशोभन और स्वागत है आपका साइंस फैक्ट्स टीवी पर। स्वागत है आपका नए टॉपिक पे। कैसे हुआ पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत। जियोलॉजिकल एविडेंस हमें ये बताते हैं कि डायनासोर्स का अंत क्रेटाशियस पेलियोजिन एरास के मध्य हुआ था। उस ज़माने में शाकाहारी या मांसाहारी डायनासोर्स दोनों हुआ करते थे। कुछ डायनासोर्स तो काफ़ी विशाल थे तथा कुछ काफ़ी छोटे भी थे। चलिए जानते हैं कैसे हुआ इन विशालकाय जीवों का अंत। करीबन 165 मिलियन साल तक इन विशालकाय जीवों ने पृथ्वी पर राज किया तथा 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से इन विशालकाय जीवों का खात्मा हो गया। वैसे तो डायनासोर्स के ख़त्म होने के पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, पर उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो थ्योरी है वो है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का, एक उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराने की थ्योरी का। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के अलावा एक और थ्योरी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इस थ्योरी के अनुसार वेस्टर्न इंडिया में बड़े बड़े ज्वालामुखियों की फटने की वजह से निकले राख और धुएं ने वायुमंडल में प्रवेश किया तथा पृथ्वी में सूरज की रोशनी को आने से रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में काफ़ी सारा बदलाव होना शुरू हो गया। बिना सूरज की रोशनी के पृथ्वी का तापमान काफ़ी हद तक नीचे गिरने लगा और शायद ये कारण भी था कि 65 मिलियन साल पहले पूरी की पूरी डायनासोर की प्रजाति ख़त्म हो गई। पृथ्वी के मौसम में भारी बदलाव के चलते सारे जीव जंतुओं का विनाश हो गया, चाहे वो उड़ने वाले डायनासोर हो या फिर ज़मीनी सतह पर चलने वाले हो। अनुमान के हिसाब से 99.99% जीव जंतुओं का विनाश हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है क्रेटाशियस पीरियड के अंत आते आते इसके चलते सारे के सारे डायनासोर्स मारे गए। एक और थ्योरी भी है जो कि काफ़ी रेडिकल लगता है और इसकी सच्चाई का पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल भी है। वो है कॉस्मिक रेस से डायनासोर्स का अंत होना। चलिए बात करते हैं उस टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। डायनासोर्स के विनाश की प्रक्रिया 65 मिलियन साल पहले हुई। उस वक्त उनको क्या पता था कि एक तबाही आ रही है जिससे उनका विनाश हो जाएगा। बड़ा सा एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर के साइज़ का पृथ्वी की तरफ काफ़ी तेज़ी से आने लगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई, इसको बस 4 मिनट ही लगे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में। और विस्फोट इतना तेज़ था कि 180 किलोमीटर का गड्ढा यानी क्रेटर बन गया और इससे निकली ऊर्जा 1 अरब हिरोशिमा बम के बराबर थी। भयंकर आग की लपटों ने पृथ्वी को अपने चपेट में ले लिया और इसका वातावरण धूल, गैस और कणों से भर गया। 3/4 के लगभग जीवन समाप्त हो गया। ये गड्ढा आज भी मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में मौजूद है। जहाँ पर ये उल्कापिंड गिरा उसके 1500 माइल के दायरे में आग के लपटों की तरह लाल हो गया। ये तो सच है कि पृथ्वी पर जीवन कभी ख़त्म नहीं होता। एक महाविनाश के बाद नए जीवन की शुरुआत होती है, फिर से जीवन शुरू होता है। नए जीव, पेड़ पौधे तथा पक्षी पनपते हैं तथा एक नया जीवन चक्र शुरू हो जाता है। फिर से वातावरण जीवों के अनुकूल बनने लगता है। अनेकों तरह की नई प्रजातियों का जन्म होता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न होने लगते हैं। फिर से पानी के स्रोत बनने लगते हैं और नदियाँ बहने लगती है, जिससे ये जीवन जीने लायक हो जाता है। किसी ने सही कहा है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन के बाद विनाश और विनाश के बाद जीवन, यही प्रकृति का नियम है तथा यही जीवन चक्र है। डायनासोर्स भले ही ख़त्म हो गए पर उनके जीवाश्म आज भी मौजूद हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।